नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, रेफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसमें एक न्यूज़ निकल के आ गई है। इसका शेयर का प्राइस आपको 20% के अराउंड गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या ऐसी न्यूज़ आ गई कि क्या हो गया इस कंपनी में जो 20% की गिरावट हो गई? तो भाई, आईटी की रेट गिरी है इस कंपनी पर। ठीक है। जिस कारण से इन्वेस्टर्स में पैनिक सिचुएशन आ गई है। पैनिक सिचुएशन के कारण सभी ने शेयर बेचना शुरू कर दिया, जिस कारण से इसके स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया। ठीक है। अब आईटी की रेट गिरी है तो सभी लोग पैनिक हो गए हैं कि भाई अब कैसा करें क्या करें, लेकिन कंपनी ने ऑलरेडी सभी इन्वेस्टर्स को भरोसा बताया है कि हमारा काम स्मूथ चल रहा है। हमारा सब कुछ जो भी है सब कुछ सही चल रहा है, कोई भी उसका प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो हम बड़ा अपडेट करेंगे रिसेंटली, बट फिर भी इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर है, थोड़ा बहुत भी अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है तो वो पैनिक हो जाते हैं और तुरंत प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से इसमें लोअर सर्किट देखने मिला। तो भाई, कंपनी में आपने देख चुके थे कि कंपनी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दिए है कंपनी ने अपने पिछले डेटा में, अगर आप देखोगे। एक मिनट। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। अगर मैं ऑल टाइम हाई का चार्ट देखूंगा तो भाई ये कंपनी ने तो गजब का प्रॉफिट निकाल के दिया है। अगर कंपनी देखोगे आप, 2021 में सिर्फ 11 रुपए का कंपनी हुआ करता था। 2021 में 11 रुपए कंपनी हुआ करता था। 11 रुपए से अगर आप इसका पूरा यहाँ तक के अगर प्रॉफिट चेक करोगे तो अराउंड 5,000% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो ये 20% से गिरता है अगर कोई स्टॉक, तो यहाँ डरने वाली बात नहीं है। लोग पैनिक हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अच्छी कंपनियों में कैसा क्या करना चाहिए। ठीक है। तो भाई, कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, कंपनी में लेकिन अभी प्रॉफिट स्टेबल हो गया है। कंपनी छोटी थी पहले, अभी बड़ी हो गई है। ठीक है, अभी धीरे धीरे जितना मेन जो बड़ा रिटर्न निकलना था वो निकल चुका है। अभी कंपनी यहाँ से कंसोलिडेट करेंगी और प्रॉफिट भी थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट नियर अबाउट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके चलेगी। तो हो सकता है आपको ये जो बड़ा 5,000% की रैली देखने मिली है, वो रैली अभी यहाँ से शायद आगे, शायद बोल रहा हूँ मैं, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, देखने ना मिले। बट पैनिक नहीं होना है आपने। समय दो, आपको 100% उसमें रिटर्न मिलते हैं। ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको जितने भी छोटी कंपनी है उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको अपने वीडियोज़ में डालता हूँ, छोटी कंपनी ही एक दिन बड़ी कंपनी होती है। सभी लोग बोलते हैं कि भाई हम लार्ज कैप में डालते हैं, लार्ज कैप में हमारा भरोसा होता है, लार्ज कैप ही मतलब प्रॉफिट 100% श्योरिटी होती है। बट आप भूल जाते हो कि लार्ज कैप कंपनी बनी कहाँ से है। कोई डायरेक्ट कंपनी तो कोई बनी नहीं कि डायरेक्ट कंपनी दे दिया सीबी ने किसी को और बोल दिया कि भाई आप बड़ी कंपनी हो। हर छोटी कंपनी ने पहले स्टार्टअप किया, वहाँ से डाला, उसका शेयर प्राइस आया मार्केट में। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको एक बता दूँ, एक मिनट, ये देखिए, टाइटन का शेयर का अगर अपन मैक्स का चार्ट लगाओगे आप तो यहाँ पे 2002 में कितने का था? 2 रुपए का। अब यहाँ मैं बजाज फाइनेंस का चार्ट लगा देता हूँ, मैक्स का। तो अगर आप देखोगे तो कितने का था चार्ट, ये देख लीजिए आप। 2006 में 4 रुपए का था। एक और बताता हूँ, आइशर मोटर। ठीक है, आइशर मोटर का देख लीजिए आप चार्ट, मैक्स का दिखा देता हूँ एक बार, कितने का था। ये देख लीजिए, 2002 में 5 रुपए का था। मतलब आप सोचो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आज कितने लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके चल रही है कंपनियां। ऐसी कंपनियां अगर 5 रुपए की थी और 20 सालों में कंपनी के सब बदल चुका है, तो आपको एक चीज़ इससे सीखना चाहिए कि भाई आपको मार्केट में पेशेंस देना पड़ेगा, मार्केट में समय देना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये ग्रोथ देखने मिलेंगे, तभी जाके आपका कुछ भला हो सकता है। आप बोलेंगे इंस्टेंट में मुझे कुछ ना कुछ पैसे चाहिए, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट में पैसा ऐसे नहीं बनता है, पेशेंस से बनता है। पेशेंस दोगे तब राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, राधा किशन दम्मानी जी और बाकी जो भी मतलब बड़े बिग बुल्स है, उन जैसा या अंबानी अडानी जैसा बना जा सकता है। ठीक है, आपको वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से करते आना चाहिए। तो मेरा बोलना वही है, आप छोटी मोटी चीज़ों से डरना नहीं है। अभी मैंने पिछले इसमें 4 से 5 बार काइनिस टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो बनाया, सब लोग पैनिक हो रहे थे। 5,500 पे वीडियो बनाया, सर स्टॉक गिर गया, सर देखो कहाँ पे आ गया। फिर वहाँ में एक न्यूज़ निकल के आई जिससे और मार्केट करेक्शन होने के बाद में स्टॉक नीचे आ गया। तो भाई ये नीचे आ गया मतलब वो तो अपॉर्चुनिटी दिया कंपनी ने आपको। 3,800 के पास में लो बनाया कंपनी ने। ठीक है, जो कंपनी का एक महीना पहले मार्केट एनालिसिस्ट ने, नॉर्मल आदमियों ने नहीं, मार्केट एक्सपर्ट्स जितने भी है, 27 एक्सपर्ट में से 19 एक्सपर्ट का बोलना था कि ये 8,000 रुपये जाएगा। उसके बाद अगर कोई शेयर गिर रहा है
और आपको मिल रहा है डायरेक्टली 4,000 के आसपास, तो भाई ये तो आग बंद करके पकड़ने वाली अपॉर्चुनिटी रहती है। ठीक है। आप देखोगे जब मैंने आपको आखिरी बार भी वीडियो बनाया था तो 3875 रुपये का था, तुरंत नेक्स्ट डे में उसने 500 रुपये की रिलीज दे दिया, तब भी आपके पास मौका था 500 रुपये कमाने का। ठीक है। अगर बाद में अगर आप और देखोगे तो फिर बग में अगले दिन वापस से उसने 3% गिरावट दिया, उसमें भी मैंने वीडियो बनाया, फिर भी बोला कि लास्ट मौका है भाई, आप पकड़ लो। फिर किसी ने नहीं माना, फिर उसके बाद में 5% की तेजी आ गई, शेयर पहुंच गया 4,250 रुपये। तो भाई प्रॉफिट तो हो रहा है ना, आपको समय देना पड़ेगा। और ये देखो 4,250 रुपये भी आ चुका है, यहाँ से 15-20% की रिलीज वो एक दो दिन में अभी ले लेगा तुरंत में अपर जंप। उसको स्टॉक को भागना ही है, वो कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी बहुत अच्छी है, और जो सेक्टर में काम करती है वो बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, सेमीकंडक्टर, आपको पता है। इसीलिए मेरा बोलना यही है, आप भरोसा रखें कंपनी पर और पेशेंस रखें। मेन बात, पैनिक नहीं होना है। मार्केट में सबसे मेन चीज़ सीखना है। लोग पैसे देके ना ट्रेनिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, भाई ट्रेनिंग वेनिंग से कुछ नहीं होता। सबसे पहले आप लोगों को अपने आप पे पेशेंस रखते आना चाहिए। डिसीजन में अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उस पर थोड़ा सा अटल रहते आना चाहिए। जब तक आप ये लोग नहीं करोगे तब तक कि आपको ग्रोथ देखने नहीं मिलेगा। तो आई होप आप मेरी जानकारी समझ गए होगी। तो भाई रिफेक्स पे नज़र रखिए। रिफेक्स में न्यूज़ आई है जिस कारण से 20% का सर्किट, लोअर सर्किट लगा है। पैनिक सिचुएशन और आ सकती है। ठीक है, कितना गिरेगा वो तो नहीं बता सकता हूँ, बट पैनिक होके नहीं बेचना है, थोड़ा समझिए। क्योंकि अभी भी सिर्फ आईटी ने रेट डाला है, कोई कंक्लूजन निकाला नहीं है। ठीक है। हो सकता है कि भाई आईटी की तरफ से अगर रेट डालने के बाद में कुछ नहीं मिला, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, आईटी वाले भी जब डालते हैं तो कुछ सोर्स के बेसिस पर डालते हैं, बट अगर नहीं मिला और इसको क्लीन चिट मिलता है तो ये वापस वहाँ से बाउंस बैक करते दिखेंगे आपको शेयर। ठीक है। बट बाय नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है। आप आपका जो भी एडवाइज़र है उनसे पूछिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके आधार पे आप निर्णय लें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।